साथियों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। उस इंडक्टिव इफेक्ट में हमने आपको बताया था कि इट इज़ ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और उसके मेजरमेंट के हमने तुमको दो तरीके बताए थे। एक बताया था इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप और एक बताए थे इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप। इस तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट आपने पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के क्या एप्लीकेशंस हैं, तो उनमें सबसे पहले आ जाओ डिटर्मिनेशन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। डिटर्मिनेशन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। आप लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़े होंगे। दिस इज RC डबल बॉन्ड OOH। इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स को एसिड्स क्यों कहते हैं? एसिड्स क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट, दोज कंपाउंड विच गिव्स H पॉजिटिव आयन और प्रोटॉन ऑन डिसोसिएशन आर कॉल्ड एसिड्स। यानी वो कंपाउंड्स जो डिसोसिएट होकर के H पॉजिटिव आयन या प्रोटॉन देते हैं, दे आर कॉल्ड एसिड्स। तो इसी तरीके से इसमें भी क्या है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड डिसोसिएट होकर के देता है कार्बोक्सिलेट आयन प्लस H पॉजिटिव आयन, और जब ये H पॉजिटिव आयन दे रहा है तो क्या कहलाएगा? दिस इज एसिड। अब एसिड की स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, वीक एसिड होते हैं। यानी वो एसिड्स जो बड़े इजीली डिसोसिएट हो जाएंगे, दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। और या वो एसिड जो कि बड़ी आसानी से H पॉजिटिव आयन देंगे या जो ज़्यादा H आयन देंगे, दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। और जो कि धीरे धीरे डिसोसिएट होंगे या जिनमें H आयन का कंसंट्रेशन कम होगा, दे आर कॉल्ड वीक एसिड। तो हमें ये पता करना है कि यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन, यानी एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इसका हमें डिटर्मिनेशन यहाँ पर करना है। डिटर्मिनेशन की तरीके समझ लो जरा क्या है, किस तरीके से। एक तो सबसे पहले हम एक अपनी लॉजिक लगाते हैं और कॉमन सेंस लगाते हैं। क्या है कि दिस इज RC डबल बॉन्ड OOH कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होगा? ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा और ये क्या करेगा? H आयन देगा। कैसे H आयन देगा? ये C डबल बॉन्ड O है, ये क्या करता है? ड्यू टू माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो ये क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन इधर को शिफ्ट करेंगे और इसके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? इधर को शिफ्ट करेंगे। तो इस C डबल बॉन्ड O की वजह से, इस कार्बोनिल ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है? इस OH के बॉन्ड इधर की ओर शिफ्ट करते हैं और इतना शिफ्ट कर जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन एटम के ऊपर आ जाते हैं। तो ये डिसोसिएट होकर के बना देता है RC डबल बॉन्ड O निगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयन। एक चीज हो गई। दूसरी चीज, अब हमें एसिडिक स्ट्रेंथ का डिटर्मिनेशन करना। तो जितने भी एसिड होंगे उन सारे एसिड्स में ये ग्रुप तो प्रेजेंट ही होगा। डिफरेंस कहां पर होगा? डिफरेंस ये होगा R। तो कितनी जल्दी या कितनी आसानी से H पॉजिटिव आयन हम खींच सकते हैं? तो R में डिफरेंस क्या है कि अगर यहां पर एक हम और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप लगा दें, यानी वो ऐसा ग्रुप लगा दें जैसे कि मान लो हम यहां पर Cl ग्रुप लगा दें, यहां पर क्या लगा दें? CH2Cl। तो ये क्या करेगा? ये भी इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट करेगा। तो अब इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन दो जगह से, यानी इधर से भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा, इधर से भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डिसोसिएट होकर के निकलेगा वो इजीली निकल जाएगा, और जब इजीली निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? हम ये कह सकते हैं कि ये मोर एसिडिक हो जाएगा। तो होता क्या है कि एसिडिक
स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई इफेक्ट, यानी इस पे जितना ज्यादा आई इफेक्ट ऑपरेट करेगा, यानी जितना इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप लगा देंगे तो कार्बोनिल ऑक्सीजन के अलावा ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर और अट्रैक्ट करेगा, तो उतनी इजीली H पॉजिटिव आयन निकलेगा, और वो जो जितने इजीली H पॉजिटिव आयन निकलेगा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक एसिड हो जाएगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस आई इफेक्ट। ये तो एक हमने लॉजिक लगाया, कॉमन सेंस लगाया। एब्सोल्यूट वैल्यू डिटर्मिनेशन के लिए, किसी एसिड की एब्सोल्यूट वैल्यू डिटर्मिनेशन के लिए हम क्या निकालते हैं, उस एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते हैं। कैसे डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते हैं कि यहां पर क्या है, दिस इज RCOOH, ये डिसोसिएट होकर के दे रहा है कार्बोक्सिलेट आयन, और यहां पर आ जाएगा H पॉजिटिव आयन, तो यहां पर क्या हो जाएगा Ka, यानी दिस इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड, इक्वल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RCOH। ये जो यहां पर निकलेगा दिस इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट, जितने ज्यादा H आयन का कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, और वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। तो जितना ज्यादा H आयन का कंसंट्रेशन होगा उतना ही क्या हो जाता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट हो जाता है। एक दूसरी चीज भी होती है, यानी Ka इक्वल टू तो माइनस pKa, तो जितनी pKa की वैल्यू कम होगी यहां पर उतना ही ज्यादा वो एसिडिक स्ट्रेंथ उस एसिड की, यानी क्या होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना H आयन का कंसंट्रेशन होगा और वो एसिड उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। इसके विपरीत जितनी वैल्यू pKa की होगी उतना ही, जितनी ज्यादा वैल्यू pKa की होगी वो एसिड उतना ही वीक एसिड होगा। दूसरी चीज, एक दूसरी कॉन्सेप्ट क्या है कि ये डिसोसिएट होकर के क्या दे रहा है, कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक। K की वैल्यू कार्बोक्सिलेट आयन के कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड कर रही है क्या, कि ये कार्बोक्सिलेट आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी इस कार्बोक्सिलेट आयन की होगी, तो मॉलिक्यूल में क्या टेंडेंसी होती है, वो क्या करता है, मोर स्टेबल स्ट्रक्चर को एक्वायर करना चाहता है। अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड डिसोसिएट होकर के मोर स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन देना चाहेगा, और जब वो कार्बोक्सिलेट आयन बनाएगा तो क्या करेगा, H आयन देगा, और जब H आयन देगा तो हम कहेंगे कि दिस इज एसिडिक इन नेचर। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करेगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। ये कार्बोक्सिलेट आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा वो डिसोसिएट होकर के फॉर्म होगा, उतने ही ज्यादा H आयन होंगे और मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ का होगा। तो कुछ समझना क्या है कि दिस इज कार्बोक्सिलेट आयन RC डबल बॉन्ड O निगेटिव, क्या कहते हैं, दिस इज एनायन। और इस एनायन में होता क्या है कि इस निगेटिव चार्ज का जितना ज्यादा डिस्पर्जन हो जाएगा, या तुम कह सकते हो कि ये निगेटिव चार्ज जितना कम हो जाएगा वो कार्बोक्सिलेट आयन उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इस नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्जन कैसे होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहां से कम कैसे होगा, उसी तरीके से कम होगा कि हम R यहां पर क्या ले लें, कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप ले लें, हम ले लें यहां पर CH2Cl। जब CH2Cl ले लेंगे तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, इस पर निगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा। तो ये जो यानी पर क्लोरो एसीटेट आयन बनेगा, दैट विल बी मोर स्टेबल। तो अब जैसे हम कंपैरिजन करते हैं यहां पर, दिस इज एस्टिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O निगेटिव, दिस इज यानी एसीटेट आयन। इस एसीटेट आयन में क्या प्रेजेंट है, यहां पर प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप। पीछे टर्न पर वीडियो में क्या पढ़ाया था कि जो एल्किल ग्रुप्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग। अब क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है, ये क्या कर रहा है, इस एनायन पर निगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है,
और जब ये निगेटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, इस एनायन को अनस्टेबल बना रहा है। और जब अनस्टेबल बनेगा तो क्या हो जाएगा, ये H पॉजिटिव आयन कम देगा, क्योंकि मॉलिक्यूल में टेंडेंसी होती है कि मोर स्टेबल स्ट्रक्चर को वो एक्वायर करना चाहता है। तो इन दोनों में क्या है कि यानी ये क्लोरोएसीटेट आयन, इसमें निगेटिव चार्ज का डिस्पर्जन हो जाएगा ड्यू टू -I इफेक्ट ऑफ क्लोरीन एटम, यानी क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग है, ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिससे इस जगह पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, यानी इस निगेटिव चार्ज का डिस्पर्जन हो जाएगा, तो यानी आयन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन इसकी जगह देखो तो क्या है, CH3COOH, ये एसीटेट आयन है, इसमें क्या है CH3 इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग है, ये क्या करेगा, इस जगह पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये लेस स्टेबल हो जाएगा।